तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने खरगोन में ईद की नमाज पढ़ने पर मुसलमानों की लगाई रोक, मुसलमानों को दिया तगड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की औरंगाबाद में राज ठाकरे ने मुसलमानों को फिर से दी धमकी, कहा अगर 3 मई तक मस्जिदों से नहीं उतारे लाउड स्पीकर तो मस्जिदों के सामने पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लाउड स्पीकर और बुलडोजर को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले मुद्दे से भटकाने के लिए लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर हो रही है बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, कहा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार ने किया लागू तो देश के मुसलमान और मेरी पार्टी करेगी विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता पीसी जॉर्ज को केरल पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब जेल में कटेंगी कई रातें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज खाड़ी देशों में मनाई जा रही है ईद, कल भारत सहित अन्य देशों में मनाया जाएगा ईद का त्योहार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के खरगोन में ईद की नमाज पढ़ने पर बीजेपी सरकार ने लगाई रोक, मुसलमानों को झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने खरगोन में ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ईद के दिन कर्फ्यू लगाने का मध्य प्रदेश के खरगोन में ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया और बुलडोजर चलाने के बाद अब ईद की नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के खरगोन प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि ईद की नमाज मुसलमान अपने घरों में ही पढ़ें। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 साल से ईदगाह और मस्जिदों में जो है मुसलमानों को ईद की नमाज बीजेपी सरकार ने नहीं पढ़ने दी, क्योंकि कोरोना वायरस का लगातार बीजेपी हवाला दे रही थी। लेकिन अब कोरोना वायरस खत्म हो गया तो रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद अब मध्य प्रदेश के खरगोन में ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुसलमानों को किस तरह से त्योहार भी अब नहीं मनाने दिया जा रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो औरंगाबाद में राज ठाकरे ने फिर से मुसलमानों को दी धमकी, कहा ईद के दिन अगर नहीं उतारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर तो होगा बुरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो आगे क्या होगा महाराष्ट्र में ये मुझे नहीं पता है। उन्होंने कहा कि मैं तमाम हिंदू भाइयों एवं बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे मत देखिए। राज ठाकरे ने 4 मई से सभी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा कि अब लाउड स्पीकर पर बोलूंगा। शरद पवार को हिंदू सबसे एलर्जी है, हर बार बोलते हैं कि फूले साहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, लेकिन उससे पहले छत्रपति महाराष्ट्र है। मैं जातिपात नहीं मानता हूं, ये हमें छत्रपति महाराज जी ने सिखाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे ने ईद के दिन मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की मुसलमानों को फिर से धमकी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राज ठाकरे ईद की नमाज के दौरान बवाल कर सकते हैं महाराष्ट्र में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध, कहा यह है गैर जरूरी। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर जोर शोर से बवाल भी जारी है। अब इस मुद्दे पर एआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। जहां तक गोवा की बात है उसमें कहा गया है कि अगर किसी हिंदू पुरुष की पत्नी 30 साल की उम्र तक किसी लड़के को जन्म नहीं देती है तो वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। क्या सरकार इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूरी तरह लागू करेगी? उन्होंने कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस समय कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो मुसलमान और मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मुद्दे से भटकाने के लिए लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर होती है बात। या दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बुलडोजर और लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। तो वहीं अब बुलडोजर और लाउड स्पीकर की सियासत में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं। रविवार को तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि असल मुद्दों से भटकाने की साजिश रची जा रही है। तेजस्वी ने इस दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि जनहित के असली मुद्दों को छोड़ सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है।
रविवार को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज किस मुद्दे पर बात हो रही है, वीडियो और लाउड स्पीकर पर। तेजस्वी ने पूछा है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर और तरक्की के मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि जो असल प्रश्न है जनहित के मुद्दे में, उनसे लोगों को भटकाया जा रहा है और लाउड स्पीकर और वीडियो को जबरदस्ती उछाला जा रहा है, जबकि ये बेवकूफ़ी के मुद्दे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने यह बड़ा निशाना मोदी सरकार पर साधा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चर्च को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। उन पर मुसलमानों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था, जिसके बाद आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि फोर्ट पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने पीसी चर्च को उनके कोटियम स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने बयान से लोगों में धार्मिक नफरत बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि जो केरल में रेस्टोरेंट मुसलमान चला रहे हैं, उन मुसलमानों पर हिंदू चाय ना पिए, क्योंकि हिंदुओं को नपुंसक बनाने की उन्होंने साजिश रची है और देश पर मुसलमान कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों में आज मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। कल भारत सहित अन्य देशों में मनेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज ईद का त्यौहार खाड़ी देश यानी सऊदी अरब सहित अन्य खाड़ी देशों में मनाया जा रहा है, जिसके बाद कल भारत में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि आज भारत में चांद नहीं दिखा, जिसके कारण कल आज ईद नहीं मनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आज चांद दिखने के भारत में आसार हैं और कल ईद भारत में मनाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 30 रोजे पूरे होने के बाद अब ईद मनाई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल में रोके जाने के बाद जगतगुरु परमहंस दास ने ताजमहल में शिव की प्रतिमा लगाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल में 27 अप्रैल को भगवा वस्त्र पहने होने की वजह से प्रवेश नहीं देने का दावा करने वाले अयोध्या के संत का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में संत ने 5 मई को दोबारा ताजमहल में जाने की बात कही है। उन्होंने आगरा में धर्म संसद आयोजित करने की घोषणा भी की है। उन्होंने यह कहा है कि संविधान का पालन करते हुए वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और ताजमहल में शिव की प्रतिमा लगाएंगे। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने कहा है कि संत को भगवा वस्त्र पहने होने की वजह से नहीं रोका गया था। मैंने उनसे बात की और ताजमहल आने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें संत ने अपना परिचय अयोध्या स्थित तापसी छावनी के पीठाधार जगतगुरु परमहंस दास के तौर पर दिया था और दावा किया था कि ताजमहल में उन्हें नहीं जाने दिया और ताजमहल वास्तव में तेजो महल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे पर बरसे उद्धव, चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उद्धव ने लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे को लंबे समय से चीन से चल रहे सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी को भी सवाल के घेरों में लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले लाउड स्पीकर फिर हनुमान चालीसा के बहाने उद्धव सरकार पर लगातार हमले महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का दोनों ही मसलों पर आक्रामक रुख देखने को मिला है, लेकिन अब सीएम उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में ताजा विवादों को लेकर खुलकर बातचीत की और राज ठाकरे पर हमला किया। एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा चलाए जा रहे लाउड स्पीकर हटाओ अभियान पर कहा कि कुछ लोग जो झंडे बदलते रहते हैं, पहले वे गैर मराठी लोगों पर हमला करने की कोशिश करते, अब वे गैर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। मार्केटिंग का जमाना है, ये भी नहीं चला तो कुछ और करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं और देश की जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बोले अरविंद केजरीवाल, एक मौका दे दो, काम ना करें तो बाहर निकाल फेंकना। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। भले ही चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी पारा धीरे धीरे चलने लगा है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ भरूच में आदिवासी संकल्प सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी को जनता एक मौका दे। सीएम केजरीवाल ने यहाँ जनता के सामने दिल्ली मॉडल का उदाहरण दिया। केजरीवाल ने कहा है कि आज गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। यहाँ 6000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों की दीवारें जर्जर हो गई हैं। कुछ स्कूलों में तो 7 कक्षाओं के बीच एक टीचर है, जबकि कई स्कूलों में तो ऐसा ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर दिल्ली में बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं। लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर अपने बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों में लिखवाए हैं, जो हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में आपने बीजेपी, कांग्रेस,
सभी को मौका दिया है, लेकिन एक बार आप आम आदमी पार्टी को मौका दें। हम गुजरात में विकास करेंगे, अगर हम विकास ना करें तो हमें बाहर निकाल फेंकना। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, केजरीवाल ने बड़ी अपील आज की है। कितनी जाने गई हैं।